हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय आईवीएफ जर्नी। आज मैं आपको जो है वीडियो में ये बताऊंगी कि आईयूआई और आईवीएफ के बाद हमें जो है किस तरह से अपना ध्यान रखना है और आईयूआई और आईयूआई का क्या प्रोसीजर रहता है क्या है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आईयूआई जो है वो मैंने आईवीएफ से पहले जो है 4 टाइम आईयूआई करवाया था। लेकिन मेरे से ये मिस्टेक हुई क्योंकि जो है आईयूआई से पहले मैंने अपने कुछ टेस्ट करवाए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने एचसीजी का टेस्ट करवाया था, जो एचएसजी का टेस्ट करवाया था। उसमें क्या आया था कि उसमें ये देखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब जो है वो सही है या नहीं है। तो जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं, एचसीजी करके कोई टेस्ट होता है, उसमें ये देखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में कोई जो है प्रॉब्लम तो नहीं है, वो बंद तो नहीं है और पूरी तरह से वो ओपन होनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो उस वक्त जब मैंने जो अपने ट्यूब का टेस्ट करवाया था, उस ट्यूब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। वो जो ट्यूब थी वो बिल्कुल मेरी ओपन थी। लेकिन वो जो टेस्ट के बाद जो था, मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द होता था। मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे एंड्रोमेट्रोसिस की प्रॉब्लम है। तो आईयूआई करवाने के बाद जो जब मुझे डॉक्टर ने ये बोला कि आपको जो है चॉकलेट सिस्ट है, एंड्रोमेट्रोसिस है, तो एंड्रोमेट्रोसिस का जो सेकंड नेम है उसे चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं। ये एक जो है एंड्रोमेट्रोसिस, ये होता है कि जो हमारा जो पीरियड का ब्लड होता है उसका जो जब वो फ्लो जो है वो आगे जाने की बजाय पीछे चला जाता है, तो वो जो फ्लो है वो एक जगह जाके इकट्ठा हो जाता है, तो उससे एक सिस्ट बन जाती है। तो वो जो सिस्ट होती है वो जो है प्रेगनेंसी के, वो सिस्ट की वजह से ही मेरी ट्यूब्स जो थी वो ब्लॉक होनी शुरू हो गई थी। तो वो जो ट्यूब क्योंकि एंड्रोमेट्रोसिस जो है अलग अलग बॉडी पर अलग अलग इफ़ेक्ट डालता है, और मेरा जो इफ़ेक्ट था उसने उसकी जो मेरी ट्यूब थी दोनों, उन दोनों को ब्लॉक कर दिया था। और जैसे कि हाइड्रोसल्फिन के बारे में बताया, हाइड्रोसल्फिन की प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। तो वो जो ट्यूब मेरी ब्लॉक हो गई थी, वो ब्लॉक होने की वजह से ही मेरा जो आईयूआई है वो फेल हो रहा था। डॉक्टर को नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि मैंने सिर्फ हिस्ट्रोस्कोपी करवाई थी आईयूआई से। जब मेरा फर्स्ट आईयूआई हुआ था उसके बाद मैंने हिस्ट्रोस्कोपी हुई थी मेरी। हिस्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि उसमें जो होता है यूट्रस का जो मुंह होता है, फेस होता है, उसको ओपन करने के लिए किया जाता है। तो कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनको ये भी प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद जो हिस्ट्रोस्कोपी होने के बाद भी मेरा जो है आईयूआई हुआ, क्योंकि मैंने हिस्ट्रोस्कोपी करवाई थी, लेप्रोस्कोपी नहीं करवाई थी। लेप्रोस्कोपी मैंने आईयूआई जब मेरे 4 बार फेल हो गए थे, तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको जो आईवीएफ के लिए जाना है। तो उससे पहले फिर मेरी लेप्रोस्कोपी हुई थी, जिसमें मुझे ये पता चला कि मेरी जो दोनों ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक है हाइड्रोसल्फिन की वजह से। और हाइड्रोसल्फिन मुझे एंड्रोमेट्रोसिस की वजह से ही हुआ था। लेकिन एंड्रोमेट्रोसिस में क्या होता है, जो सिस्ट थी मेरी, वो सिस्ट जो है वो छोटी थी, वो बढ़ नहीं रही थी। वो इसलिए नहीं बढ़ रही थी, एक तो एंड्रोमेट्रोसिस में क्या होता है कि आपको अपना वेट जो है वो पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि वेट आपका नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वेट बढ़ेगा तो एंड्रोमेट्रोसिस का जो ग्रोथ है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका वेट ना बढ़े, और आपको कोई भी फास्ट फूड ऐसी चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि इस वजह से भी एंड्रोमेट्रोसिस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। वो बढ़ती जाती है सिस्ट, और जितनी ज़्यादा वो सिस्ट बढ़ती जाएगी उतनी हमारे को प्रॉब्लम होती जाएगी। क्योंकि लेप्रोस्कोपी करने के बाद भी कई बार वो सिस्ट जो है वो दोबारा आ जाती है, वो ठीक नहीं होती है। और एंड्रोमेट्रोसिस में बहुत सारी प्रॉब्लम आगे क्रिएट होनी शुरू हो गई थी। फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो गया था, जैसे हाइड्रोसल्फिन कहते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आईयूआई कराने से पहले आप जो है अपना ट्यूब्स का टेस्ट ज़रूर करवाइए, क्योंकि ट्यूब का टेस्ट, आईयूआई में क्या प्रोसीजर होता है, आईयूआई तो तभी सक्सेसफुल होता है कि जब हमारी बॉडी की जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो सही होने चाहिए। जैसे कि हमारी जो दोनों ट्यूब्स हैं वो ओपन होनी चाहिए, हमारी यूट्रस जो थिकनेस है वो सही होनी चाहिए, हमारे जो एग्स हैं वो अच्छे से बनने चाहिए। तो ये सारी जो है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा आईयूआई जो है वो सक्सेस होगा। क्योंकि आईयूआई का सक्सेस रेट पहले ही कम होता है, और अगर हमें ये प्रॉब्लम्स हैं तो उसका सक्सेस रेट और डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है मुझे पहले नहीं पता था, तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि आप जो है पहले अपने ट्यूब का टेस्ट करवाइए, और ट्यूब का टेस्ट किसी अच्छी जगह से ही करवाइए, ठीक है। तो उसके बाद जो है आईयूआई में
क्या प्रोसीजर रहता है, IUI में हमें कुछ दिन की मेडिसिन दी जाती हैं एग बनने के लिए। उसके बाद एक इंजेक्शन लगाया जाता है। वो इंजेक्शन जो होता है वो इस चीज़ के लिए होता है कि वो कुछ जो ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनमें एग जो है वो रप्चर नहीं होता है, तो उसको रप्चर करने के लिए, तो फूटने के लिए उसे जो है इंजेक्शन दिया जाता है। वो इंजेक्शन जो है का टाइमिंग होता है कि इस टाइमिंग से पहले जो है वो इंजेक्शन लगा होना चाहिए, ताकि वो उसके टाइम के अकॉर्डिंग ही हमारा IUI करते हैं। तो वो इंजेक्शन लगता है जिससे वो एग जो है वो रप्चर हो जाए, और रप्चर होने के कुछ 24 घंटे के बाद, 24 से 36 घंटे आई थिंक सो, तो उसके बाद जो है ये इंजेक्शन लगने के बाद जो है IUI का प्रोसीजर किया जाता है। IUI के प्रोसीजर्स में क्या होता है कि कोई बेहोश नहीं किया जाता, कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है। उस टाइम जो है कुछ दवाइयाँ मंगवाई जाती हैं, डायलेटर्स वगैरह होते हैं, उसके थ्रू जो है वो स्पर्म्स जो हैं वो हमारी यूट्रस के अंदर डाल दिए जाते हैं। और जो प्रोसीजर रहता है उसका नेचुरल प्रोसीजर रहता है, उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि इसमें IVF से बिल्कुल अलग है। उसमें ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि जो है IUI IVF जैसा है। IUI IVF से बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें नेचुरल प्रेगनेंसी जैसा ही बिल्कुल रहता है। लेकिन बस ये है कि उसमें जो है थोड़ा जो यूट्रस के अंदर वो ज़्यादा अंदर तक जो है उसे स्पर्म्स को डाल देते हैं, ताकि जो है वो प्रेगनेंसी के चांसेस कुछ % बढ़ जाते हैं। लेकिन उसमें वो तब भी जो है सक्सेसफुल रहता है जब हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो सही हैं। ठीक है, तो मेरे 4 बार IUI हुए, जिसमें जो है मुझे यही मालूम नहीं था कि मेरी ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो चुकी है एंडोमेट्रियोसिस की वजह से। तो अगर आपको कोई एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, चॉकलेट सिस्ट की प्रॉब्लम है बताई गई है, तो आप जो है अपना ट्यूब टेस्ट भी उसके साथ ज़रूर करवाइए। उसके बाद जो है IUI के बाद हमें क्या करना है, IUI जब हो जाता है तो IUI के बाद हमें क्या करना है, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हाँ, तो IUI होने के बाद हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें प्रेगनेंसी टेस्ट कब करवाना है। इसमें भी बीटा-HCG टेस्ट करवाया जाता है। बीटा-HCG टेस्ट जो है वो हमारे पीरियड में से होने के अगले दिन के लिए वो बोलते हैं। वो जो बीटा-HCG टेस्ट होता है वो एक ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट के ज़रिए प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। अगर हमारा पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है तो हमें डॉक्टर को बताना होता है, और डॉक्टर हमें कुछ मेडिसिन्स देते हैं कि कुछ सपोर्टिव मेडिसिन्स होती हैं। सपोर्टिव मेडिसिन्स का मतलब है कि जो हमारी प्रेगनेंसी को इम्प्लांट करने में हेल्प करता है। तो इसका प्रोसीजर तो IUI का यही रहता है। उसके बाद खाने पीने का वही रहता है कि प्रोटीन खाना होता है, हमें ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं उठानी होती है। और जब ऐसा नहीं है कि IUI होने के टाइम जब IUI हो जाता है तो हमें अपने रेगुलर काम करते रहना चाहिए, लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी हैवी चीज़ नहीं उठानी है, कुछ भी ऐसी गर्म चीज़ भी नहीं खानी है आपको। IVF का प्रोसीजर मैं आपको बता चुकी हूँ कि IVF का प्रोसीजर क्या होता है। IVF में जो है वो टोटली जो प्रोसीजर होता है वो बाहर, ज़्यादातर जो एम्ब्रियो तक का जो प्रोसीजर होता है वो बाहर किया जाता है। उसके बाद हमारे जो है यूट्रस के अंदर उसे डाल दिया जाता है, और फिर वो डिपेंड करता है कि इम्प्लांटेशन पर डिपेंड करता है टोटली। और इम्प्लांटेशन डिपेंड करता है हमारी जो यूट्रस की लाइनिंग है उसकी थिकनेस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा थिकनेस उसकी अच्छी होगी वो उतना ही इम्प्लांट करेगा। और इसमें जो मैंने आज आपको ये बताना है कि IUI और IVF के प्रोसीजर के बाद हमें प्रेगनेंसी टेस्ट, जैसे IUI का मैंने बोला कि आपको पीरियड मिस होने के बाद करना है। IVF में हमें क्या करना है, जब IVF में आपका पीरियड्स जो है जो डेट दी जाती है, उसमें जब जो आपकी पीरियड की डेट होती है उससे अगले दिन जो है आपको बीटा-HCG टेस्ट या प्रेगनेंसी किट से आप घर पर टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या किया था, मैंने कुछ टाइम के बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया था, जो कि मेरा नेगेटिव आया था। लेकिन उसके बाद जो है मैंने कुछ टाइम बाद 2-3 दिन बाद फिर से टेस्ट किया, जिसमें मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया था। तो आपको बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है। और बीटा-HCG टेस्ट जो है वो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट
ऐसा नहीं है कि आपको पहले करवा लेना है बीटा एचसीजी का पहले। हाँ, प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे जो किट के थ्रू आप करना चाहते हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो बीटा एचसीजी टेस्ट है वो आपको पीरियड मिस होने के अगले दिन से ही करना है, अगले दिन ही करना है, क्योंकि वो बीटा एचसीजी टेस्ट वो प्रॉपर नहीं आएगा। और उसमें जो है कुछ ऐसे भी लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बीटा एचसीजी जो है उससे ट्विंस हो रहे हैं या सिंगल होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। बीटा एचसीजी से हाँ ये है कि कई बार उसकी रेंज ज़्यादा आ जाती है तो हमें ये लगता है कि ट्विंस ही होंगे, तो वो डिपेंड करता है। वो हम डॉक्टर से कंफर्म किए बिना हमें जो है इसका बिल्कुल भी जो है अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। और मैंने आपको खाने पीने के लिए जो बोला कि आपको बिल्कुल जो है अपना वेट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, चाहे आप आईवीएफ करा रहे हैं, आईयूआई करा रहे हैं, आपको बिल्कुल फास्ट फूड नहीं खाना है, बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी है। जितना हो सके आपको फ्रूट्स खाने हैं और घर का बना हुआ ही खाना खाना है और लाइट खाना खाना है, और इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, और बिल्कुल भी हैवी चीज़ नहीं उठाना है। और मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप घर का काम मत कीजिए, आप ट्रैवलिंग मत कीजिए, आप जॉब करते हैं तो वो मत कीजिए, क्योंकि उसमें जो है ज़्यादा देर के लिए हमें बैठना पड़ता है, उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि आईवीएफ के लिए क्या होता है, क्योंकि आईयूआई जो होता है उस पर इतना खर्चा नहीं होता, लेकिन आईवीएफ पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल उसमें जो है हमें ज़रूरत पड़ती है फाइनेंशली। और तो इसलिए आईवीएफ में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए आप जॉब को अवॉइड कर दीजिए, ट्रैवलिंग को अवॉइड कर दीजिए, और हैवी चीज़ बिल्कुल भी मत उठाइए, और नॉर्मल अपने घर के थोड़े बहुत काम जो है वो करते रहिए। और मैं पहले दिन से ही, जब से मुझे एम्ब्रो ट्रांसफ़र हुआ है तब से लेके मैं अपने जो है डेली जो है रेगुलर काम करती हूँ, तो वो आपको करते रहना है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट नहीं होगा, माइंड जो है आपका इधर उधर नहीं कहीं पर भी जाएगा, क्योंकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद हमारे माइंड में यही लगा रहता है कि हमें प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड में चलती रहती हैं। क्योंकि अगर हम काम करते रहेंगे तो हमारा ध्यान जो है वो डाइवर्ट होता रहेगा, हमारा ध्यान जो है उस साइड का कम जाएगा। जितना हो सके भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि क्या है कि आईवीएफ को ये मत कीजिए कि आईवीएफ आपने करवा लिया तो हाँ जी हमें होगा ही होगा और हमें 100% उसका रिज़ल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमें बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है, जितना हम इसके बारे में कम सोचेंगे उतनी हमें सक्सेसफुल के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, जितना हम स्ट्रेस कम लेंगे उतने सक्सेसफुल के चांसेस रहेंगे। क्योंकि ये टोटली जो है 50% जो है ये इसी पर डिपेंड करता है कि हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनकी उम्मीद भी नहीं होती कि आईवीएफ जो है वो उनका सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर वो स्ट्रेस लेते हैं तो वो उम्मीद नहीं होती, वो हैप्पी रहते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेते हैं, तो उनको वो सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका सब कुछ ठीक होता है और फिर भी आईवीएफ फेल हो जाता है, वो इसी वजह से हो जाता है क्योंकि वो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। स्ट्रेस लेने से जो बॉडी के अंदर, क्योंकि हमें बहुत सारे हार्मोन्स के इंजेक्शंस दवाइयाँ दी जाती हैं, तो वो हमारा बॉडी जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है रिएक्ट करती है। जैसे हमें स्ट्रेस लेंगे तो जो मेडिसिन है, इंजेक्शंस है, वो उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। तो हमारा जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं, इंजेक्शंस हैं, खाना पीना है, वो हमारी बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं डालता। हमारे स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ जाता है, तो हमें उसे अवॉइड करना है, जितना हो सके स्ट्रेस को अवॉइड करना है। सबसे 50% जो इसका चांस है आईवीएफ सक्सेसफुल होने का, वो यही है कि हमें स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। मैं मानती हूँ कि इसमें स्ट्रेस रहता है, हमें बहुत सारी टेंशन रहती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती हैं, बहुत कुछ हम सोचते रहते हैं कि हमें प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, मैंने इतना पैसा लगाया है कहीं वो वेस्ट ना चला जाए, तो बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में आती हैं। क्योंकि आईवीएफ जो होता है वो हमारा लास्ट चांस होता है, उससे पहले हम बहुत कुछ टेस्ट करवा चुके होते हैं। तो जितना हो सके कोशिश कीजिए कि आप स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए, अपने आप को हैप्पी रखिए, क्योंकि जो चीज़ होनी है वो होनी है, जो हमें जिस चीज़ मिलनी है वो मिलकर रहेगी। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें ये सोचने से ही मिलेगी। तो जो है अपना स्ट्रेस लेवल जितना हो सके कम कीजिए, इसके बारे में कम सोचिए, अपने रेगुलर वर्क करते रहिए, हैवी वर्क मत कीजिए, बाहर की चीज़ें मत खाइए, और बिल्कुल भी रेस्ट, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेड रेस्ट ही करना है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आईवीएफ के बाद हमें बेड रेस्ट करना है, तो ऐसा नहीं है। मैंने बिल्कुल भी जो है बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट नहीं किया है,
रेस्ट आपको करना है, आपको बिल्कुल अपना नींद प्रॉपर लेनी है, रात की और दिन की। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल आपको बेड पर ही बैठे रहना है, ऐसा नहीं है। बेड पर ही खाना खाना है और ऐसा नहीं है। आपको हल्के फुल्के जो है अपने घर के काम करते रहना चाहिए, जिससे आपका माइंड भी डाइवर्ट रहेगा। आप बिल्कुल उन फालतू चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे। दूसरा जो है, आपको जो है स्ट्रेस कम रहेगा, तो आप जो है नॉर्मल अपनी लाइफ को रखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जिससे आप 100% इसके लिए सक्सेसफुल हो सकते हैं, और मैंने कौन कौन से टिप्स को फॉलो किया है, और उनमें से एक टिप मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, तो आगे जो मेरी वीडियोस रहेंगी वो इसी से रिलेटेड रहेंगी। और अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने IVF करवाया है और मैं IVF से प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं अपनी जो है आपके पास वीडियोस डालती रहूँगी कि किस तरह से जो है मेरा जो है टाइम जो है चल रहा है। जैसे अभी भी मैं IVF करवाने के बाद घर के भी काम कर रही हूँ, वीडियोस भी बनानी मैंने स्टार्ट कर दी हैं, तो इससे मेरा माइंड जो है बिल्कुल डाइवर्ट रहता है, मैं ज़्यादा नहीं सोचती हूँ इसके बारे में। तो मेरे साथ बहुत सी चीज़ें हुई हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, मैं आपको बताऊँगी कि IVF के बाद भी फर्स्ट से लेके 4th मंथ तक मेरे साथ जो है कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप मुझे जितना सपोर्ट करेंगे मुझे भी हेल्प मिलेगी और आपको भी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।